Hello, my dear students. How are you all? Welcome back to the class of carbon and its compounds. I hope आपको लास्ट क्लास में सब अच्छे से समझ आया होगा. So स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास. दैट इज हाइड्रोकार्बन. ये टॉपिक है जो आज हम स्टडी करेंगे. आज हम नेमिंग करना सीखेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो काफी इंटरेस्टिंग होगी आज की क्लास. तो स्टार्ट करते हैं. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन जब दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाए तो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड हाइड्रोजन दे फॉर्म दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. वन इज सैचुरेटेड एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड. राइट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों बाय द सिंगल बॉन्ड. राइट? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जब कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हों बाय द डबल बॉन्ड और बाय द ट्रिपल बॉन्ड. हम डेफिनेटली आगे स्टडी करेंगे कि ये कैसे बनते हैं बॉन्ड्स. एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं अल्केन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आती हैं अल्कीन्स, अल्काइंस. राइट? दिस इज अ जनरल फॉर्मूला. अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या है जनरल फॉर्मूला? डेफिनेटली बच्चा हम इसको आगे स्टडी करेंगे कि जनरल फॉर्मूलाज क्या है और कैसे हम इसकी नेमिंग करेंगे और हम इसको इजी बनाएंगे. राइट? सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हम एक एक करके इन सबको स्टडी करेंगे. अल्कीन क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्काइंस क्या होते हैं, व्हाट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. बट यस, आई थिंक डेफिनेटली आप लोगों को सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में तो जरूर पता होगा. राइट? आपने इस चीज के बारे में स्टडी किया होगा इन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर. राइट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. यस, अल्केन्स. ये क्या आ गया? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट. बहुत नई चीज है ना. तो इसको हम स्टडी करते हैं आज. कार्बन कंटेन्स, देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं. ये कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इज 1 इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 2 इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 3 4 5 6 7. अगर हमारे पास किसी स्ट्रक्चर में इतने काउंटिंग हो कार्बन की प्रेजेंट हो तो हम उसको नेमिंग देते हैं बाय द प्रीफिक्स दिस. एंड पीछे हम लगाते हैं सफिक्स दैट इज एन, जो हर किसी के पीछे है वो सिमिलर लगेगा. राइट? समझ आया आप लोगों को? इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ऑब्वियसली साथ में उसके हाइड्रोजन होगा. राइट? हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन होगा, तो उसे हम बोलेंगे मिथेन. अगर 2 नंबर ऑफ कार्बन होंगे, राइट, और उसके साथ हाइड्रोजन्स होंगे, उसे हम बोलेंगे इथेन. कंबाइंड करके हमने इसको पढ़ना है, इथेन, लाइक दिस. अगर 3 नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो हम उसको स्टडी करेंगे प्रोपेन, प्रोप. राइट? मैं समझ रही हूँ आपके माइंड में अब क्या क्वेश्चन आ रहा है कि मैम इसको लर्न कैसे करें, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है. मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एंड हेप्ट. और हेप्ट तक ही नहीं है, 8 9 10 तक हमने इसको लर्न करना है. राइट? और हमने इसको इसी सीरीज में ही लर्न करना है. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने लर्न कैसे करना है. जैसे भी आप इसको नेमिंग करोगे आपको बेटा याद रहना चाहिए कि हाँ जी ब्यूट था तो ब्यूट के लिए 4 कार्बन थे. राइट? अगर हमारे पास 6 कार्बन है तो हमने उसके लिए हेक्स यूज करना है. अगर हमारे पास 8 कार्बन है तो हमने उसके लिए ऑक्ट यूज करना है. ऑक्ट भी दिखा देते हैं कहाँ पे है, ये आ गया जी. राइट? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम इसको लर्न कैसे करें. मैंने आपके लिए एक सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटी सी राइम बनाई है. आई होप आपको वो अच्छी लगे. नहीं तो आप खुद से भी कोई भी एक राइम है वो रेडी कर सकते हो. राइट? सो मिथ वर्ड से आप याद कर सकते हो माय, माय, ई से एग्जाम, प्रॉप फॉर पोस्टपोन्ड, ब्यूट, बट, पेंट, प्रिपेयरिंग.
बेटा राइटिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बिकॉज स्टाइलस पेन के साथ ऐसे ही हैंडराइटिंग आती है। हेक्स हार्ड, हेप्ट हेल्पिंग, ऑक्ट others, none no, D discrimination। रीड करके देखते हैं। माई एग्जाम पोस्टपोन्ड, मेरा एग्जाम पोस्टपोन हो गया, बट फिर भी प्रिपेयरिंग हार्ड, मैं उस पेपर के लिए बहुत हार्ड प्रिपेयर कर रहा हूँ। हेल्पिंग अदर्स, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रहा हूँ। नो डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव से। माई एग्जाम पोस्टपोन्ड बट प्रिपेयरिंग हार्ड, हेल्पिंग अदर्स, नो डिस्क्रिमिनेशन। राइट, तो आई होप आपको इससे थोड़ा सा इनको लर्न करना इजी हो गया होगा। राइट, अदरवाइज आप कोई और भी राइम इससे बना सकते हो टू मेक योर आंसर, टू मेक योर दिस सीरीज इजी। राइट, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, मुझे बताना जरूर वैसे कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा, जरूर बताना। ओके ओके बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम एक एक करके सबको स्टडी कर रहे हैं। हम अल्केन्स को देखेंगे सबसे पहले। दीज आर अल्केन्स। ओके, एक चीज मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि कार्बन दैट हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, ये आप सबको पता है। राइट, कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो सिंगल बनाए, डबल बनाए या ट्रिपल बनाए, जब भी कार्बन बॉन्ड बनाएगा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन्स के साथ, तो वो 4 बॉन्ड ही होंगे। ना तो बेटा वो 4 से कम होंगे, ना वो 4 से ज्यादा होंगे, वो 4 बॉन्ड ही होंगे। राइट, सो हमने ये 4 बॉन्ड यूज करने हैं, मतलब आपने याद रखना है। इट कैन बी डबल बॉन्ड, इट कैन बी ट्रिपल। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होते हैं दैट इज बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब जो सिंगल बॉन्ड होगा ऑब्वियसली बिटवीन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, एंड ट्रिपल इज आल्सो बिटवीन कार्बन कार्बन। राइट, तो हम स्टडी कर रहे हैं अल्केन्स। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, CnH2n+2। हमने बेटा करना क्या है, हमने सीरीज बनानी है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। अगर हम 1 कार्बन एटम पुट करते हैं तो ये बन जाएगा CH, यहाँ पे 1 पुट किया तो 4। 1 कार्बन एटम वाले को हम क्या बोलते हैं, इट्स मीथेन। राइट, यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं, C2H, 2 2 4 प्लस 2 6। 2 कार्बन एटम वाले को हम क्या बोलते हैं, इथेन। राइट, 3 पुट कर दो, C 3 पुट करेंगे यहाँ पे, 3 2 6 प्लस 2 8, C3H8। 3 कार्बन वाले को, इथ इज अ प्रीफिक्स एंड एन इज अ सफिक्स। है ना बहुत इजी। तो सिर्फ आपको इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है एंड 1 to 10 कार्बन एटम्स यूज करके आपको पूरी सीरियल ऑर्डर बनाना है। ठीक है, इसको हम बच्चे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। राइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। राइट, वो हमने कैसे बनाना है, टेकिंग वेरी सिंपल। पहले कार्बन, कार्बन को सेंटर में रखेंगे एंड हाइड्रोजन को हमेशा टर्मिनल पोजीशंस देंगे। ठीक है, इसमें अब हमारे पास सिर्फ सिंगल कार्बन है, तो कार्बन बॉन्डेड है विद 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। राइट, एंड कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हियर इज द बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द कार्बन। इस तरीके से ये मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा। राइट, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम इथेन की। देखो इसमें कितने कार्बन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आर 2, तो हमने 2 कार्बन ले लिए। राइट, एंड देयर आर 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो हमें पता है कार्बन हैज अ कैपेसिटी ऑफ मेकिंग 4 बॉन्ड्स। यहाँ पे तो कार्बन कार्बन में सिर्फ 1 बॉन्ड है, तो अभी इस कार्बन की कैपेसिटी पड़ी है एंड अभी इस कार्बन की कैपेसिटी पड़ी है। पुट द हाइड्रोजन्स हियर। तो बन गया C2H6, 2 number of carbons and 1 2 3 4 5 and 6 numbers of hydrogens are there.
राइट। इसी तरीके से आप C3H8 बनाओगे, 3 नंबर ऑफ कार्बन एंड यस 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप काउंट करोगे। अल्केन्स बहुत इजी हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ ना समझ आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको जो डाउट है वो क्लियर कर सकती हूँ, राइट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, अल्कीन्स। अल्केन्स थे सिंगल बॉन्ड वाले, हमारे सिंगल बॉन्ड वाले फ्रेंड्स, है ना। अल्कीन है हमारे डबल बॉन्ड वाले फ्रेंड्स, राइट। डबल बॉन्ड बनेगा अब यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड बचा बनेगा बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स, राइट। एंड यस आपको इनके जर्नल फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं, डेफिनेटली ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही चीज कार्बन की 1 2 3 4 पुट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं इट इज अल्कीन। जैसे अल्केन में जो उनका सफिक्स था वो एन था, प्रीफिक्स सबके सेम रहेंगे, ठीक है। अल्केन में वो एन था एंड अल्कीन में अब क्या हो जाएगा, ई एन ई, दैट इज ईन, राइट। प्रीफिक्स रहेगा सेम एंड जनरल फॉर्मूला अल्केन का था CnH2n प्लस 2, इसका है CnH2n ओनली, राइट। सो अब इसके स्ट्रक्चर्स करके देखते हैं हम नेक्स्ट। सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, अब यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे कि हमारे पास मिथ इथ प्रॉप है वो कैसे बन रहा है। माई एग्जाम पोस्टपोन्ड, ओके। तो आप भी पूरी सीरीज यहाँ पे बना के देखोगे। सो यस यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो अराइज होता है, ध्यान से देखना। हमने अभी किया कि कार्बन की कैपेसिटी होती है 4 बॉन्ड्स बनाने की, राइट। बट यहाँ पे अगर आप मीथेन के फॉर्मूले में देखो, द कार्बन कंटेन ओनली 2 हाइड्रोजन्स, इट मीन्स दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, राइट। तो स्टूडेंट्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप याद रखना कि अल्कीन्स में मिथेन नहीं होता, राइट। ये मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे लिख के दिखाया है सो दैट मैं आपको क्वेश्चन को समझा सकूं, राइट। बिकॉज कार्बन के पास, क्योंकि जब हम इसके जनरल फॉर्मूले में पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे ना, 2 into 1, तो इट इज CH2 विच इज नॉट पॉसिबल। मिनिमम नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स है हाइड्रोजन है वो 4 ही बनाता है, मिनिमम क्या हाइड्रोजन 4 ही तो बनाता है, ठीक है, ना इससे कम और ना ही इससे ज्यादा, राइट। सेकेंड इथीन, एंड यस इट मेक्स अ डबल बॉन्ड। अब देखते हैं इथीन में डबल बॉन्ड है वो कैसे बनता है, कार्बन कार्बन, राइट। डबल बॉन्ड है तो पहले हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं इसके बीच में, राइट। एंड 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हम 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगा देंगे, ठीक है। एंड ये हाइड्रोजन्स आप कहीं पे भी, मींस ये वाला हाइड्रोजन आप इस पोजीशन पे भी लगा सकते हो, ये वाला इस पोजीशन पे भी लगा सकते हो, ठीक है। मींस जो काउंटिंग होनी चाहिए आपकी दैट इज ओनली H4 जितनी आपके जनरल फॉर्मूले में है, राइट। सो दोबारा बना के दिखा देती हूँ, कार्बन कार्बन, आप इसको इस तरीके से भी नीचे भी लिख सकते हो, 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड 2 नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन है C2H4, आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, राइट। आप ये देख सकते हो कि इसमें हमारे पास कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 2 है एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप कार्बन लगा के देख लो, ठीक है। एंड 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, आप यहाँ पे पूरे करके देख लो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अगर तो आप इसको नहीं यूज करोगे, यहाँ पे सेंटर में लगा दोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो फिर भी वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे रिमूव करते हो तो आपके पास ऐसे बनता है, राइट, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हमने यहां पर यूज कर लिए लाइक दिस, ठीक है। बट कार्बन की बॉन्डिंग तो पूरी नहीं हुई, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्डिंग कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें C2H4 गिवन था, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें C2H4 गिवन था, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो वैसे ही हो गए, पर अगर आप काउंट करके देखो, ये कार्बन ने एक बॉन्डिंग, दूसरी बॉन्डिंग एंड तीसरी बॉन्डिंग बनाई, और इस कार्बन ने 1 2 एंड थर्ड, इस कार्बन की पोजीशन तो कहीं है ही नहीं,
राइट, मतलब कि इस कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्डिंग्स ही बनाई, जबकि हमने तो 4 बनानी थी। ठीक है, तो 2 नंबर ऑफ कार्बन में क्या हो जाएगा, इसमें जो एक बॉन्ड है वो और लग जाएगा। राइट, हम एक एग्जांपल और करेंगे नेक्स्ट, प्रोपीन। वी नो दैट कि यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कार्बन है, हमने 3 नंबर ऑफ कार्बन लगा दिए। यहाँ पे क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कोई भी 2 कार्बन के बीच में आप लगा सकते हो, या तो आप ये कार्बन 2 यूज कर लो या फिर आप ये 2 कार्बन यूज कर लो बॉन्ड लगाने के लिए। राइट, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा। पहले आप सिंगल बॉन्ड लगा के ऐसे लगा दो। ठीक है, these all are H हाइड्रोजन्स। राइट, हमारा फॉर्मूला क्या है, C3H6। कार्बन तो 3 हैं बट हाइड्रोजन्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे क्या हो गया, 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हो गए हमारे पास, जबकि हमें तो कितने चाहिए, 6 ही चाहिए थे। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन है वो रिमूव कर देंगे। राइट, किसी एक के बीच में हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे। राइट, आपको देखो काउंट करना आना चाहिए कि हर कार्बन के अराउंड हमारे पास 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ही होने चाहिए। राइट, पहले फर्स्ट कार्बन को काउंट करते हैं, दिस कार्बन, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा होगा तो हम वो इरेज कर देंगे। राइट, इस कार्बन के पास जाते हैं, मैं पेन चेंज कर लूं, इस कार्बन की टर्न है, देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, इस कार्बन की बॉन्डिंग हो गई पूरी। अब इस कार्बन के पास आते हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5, इसके पास तो 5 हो गए, इट मींस इसके पास 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, डबल बॉन्ड तो हमें बनाना ही पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को इरेज कर देंगे। राइट, ये आपको सिंपल थोड़ा सा मेथड बता रही हूँ कि आप किस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाओगे जब आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा। अगर आपको सिंपल बोला होगा कि प्रोटीन बनाओ तो आपको पता है कि ई लगा हुआ डबल बॉन्ड बनेगा, बट अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तब आप किस तरीके से इसको लिखोगे, तब का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तब आपको इसको इस तरीके से आप फाइंड करना, रिप्रेजेंट करना है, मतलब किसी भी चीज को क्रैम नहीं करना। राइट, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप दोबारा से वीडियो बैक करो और दोबारा से सुनो। राइट, अब देखो इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, सॉरी ये रब हो गया, मैं दोबारा लगा देती हूँ, जिस कार्बन, राइट, इसके पास हाइड्रोजन था ये। ठीक है, तो इस कार्बन के 4 पूरे हो गए। अब इस कार्बन के पास आते हैं, इसकी टर्न है, तो इसकी टर्न में देखते हैं 1 2 3 एंड 4, इसके भी तो 4 पूरे हो गए। राइट, मींस हमने हर कार्बन के जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो 4 ही करने हैं, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, कहीं पे भी अगर 4 से ज्यादा हो गया तो आपको उसको इरेज कर देना है, अगर 4 से कम है तो चेक करो कि 4 से कम है, इट मींस कोई ना कोई हाइड्रोजन आपने मिस कर दिया लगाने के लिए। राइट, अब इस स्ट्रक्चर को काउंट करो तो इसमें हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए प्रोपीन के स्ट्रक्चर में। राइट, सो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको पूरा 1 to 10 तक इनको बना के देखना है। अगर आपको ये अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताना, मैं आपको दोबारा इस पे लेक्चर दे दूंगी। राइट, बट आई होप समझ आ गया होगा, अगर आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से सुन लेना। राइट, सो दीज आर द अल्कीन्स। नेक्स्ट चलते हैं सिमिलर अल्काइंस की तरफ। यस, अल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n-2। राइट, यहां पे प्रीफिक्स सेम रहेगा, जो सफिक्स आएगा वो होगा YNE, आइन, आइन। राइट, मिथाइन, ब्यूटाइन। राइट, इस तरीके से आपने जाना है। जो देखते हैं, चलो इसको आगे। अल्काइंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन। अब देखो वही चीज है, यहाँ पे भी जो मिथाइन है दैट इज नॉट पॉसिबल, मिथाइन पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, देखो CnH2n-2, मतलब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, तो इट इज CH0, C लगा लो, ओनली कार्बन ही रह गया, यहाँ पे ओनली कार्बन है, इसके साथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो तो है ही नहीं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं,
तो इट मीन्स ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, तो दैट इज मिथाइन इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली नेक्स्ट इथाइन की तरफ आते हैं। इथाइन का फॉर्मूला है C2H2। इट मीन्स देयर आर टू नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, राइट, एंड देयर आर टू हाइड्रोजन्स, तो हमने दो हाइड्रोजन्स है वो साइड पे लगा दिए। डोंट गेट कंफ्यूज माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है एंड इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं C2H2 को, मतलब कंडेंस करके लिखना, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, राइट। चलो अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा से काउंट करके दिखाती हूँ कि ये जो कार्बन है दिस कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स हियर। देखो ये जो बॉन्ड है, क्योंकि ध्यान रखना बेटा एक चीज का कि ये जो तीनों ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज शेयरिंग बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, ये किसी एक के नहीं है। स्टार्टिंग में हमने आपको शेयरिंग के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये दोनों, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो तीनों बॉन्ड्स हैं, सॉरी, ये तीनों शेयर हो रही है बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, राइट। जब इस कार्बन को जरूरत होगी तो ये ले लेगा, एंड जब इस कार्बन को जरूरत होगी तो ये ले लेगा, राइट। सो काउंट करते हैं बॉन्ड्स, 1 2 3 इस कार्बन के लिए एंड फोर्थ वन इज दिस, राइट। इस कार्बन के लिए 1 2 3 एंड फोर्थ वन इज दिस। सो दीज आर, दोनों के लिए यहाँ पे क्या हो गया, जो 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो कंप्लीट हो गए, राइट। ऐसे ही मैं आपको प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है वो बना के दिखाती हूँ। प्रोपाइन में कितने नंबर ऑफ कार्बन, 3 नंबर ऑफ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो पिछले तरीके से करवा देती हूँ, एक सिंपल तरीके से करवा देती हूँ। अगर आपको पता है कि ये प्रोपाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, राइट। देन आप क्या करोगे, हाइड्रोजन लगाओगे। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये बॉन्ड बन गया, दिस हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के पास, ये वाले कार्बन को अगर आप ध्यान से देखो तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं इसके पास, 3 बॉन्ड्स इधर हैं एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है। तो ये कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कंप्लीटेड है, 4 बॉन्ड सॉरी कंप्लीटेड है, राइट। अब हम आते हैं इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हम और यहाँ पे लगा देंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, राइट। तो इस तरीके से आप काउंट करो, दिस कार्बन कंटेन्स 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, राइट। अब दूसरी तरीके से आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि अगर आपको C3H4 गिवन है बट आपको ये नहीं पता कि इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, आपको इसका कोई आइडिया नहीं है अभी तक, राइट। तब आप क्या करोगे, बट यस आइडिया नहीं है बट इस चीज का जरूर आइडिया है कि जो कार्बन है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा, इससे ज्यादा भी नहीं बनाएगा और इससे कम भी नहीं बनाएगा, राइट। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। C3H4, 3 कार्बन लगाएंगे हम यहाँ पे, राइट। आप क्या करो, आप इसको पहले सिंपल अल्केन के स्ट्रक्चर में लगा दो, पूरे हाइड्रोजन लगा दो, राइट। जबकि हमें सिर्फ 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो आप क्या देखोगे कि हमें हाइड्रोजन तो 4 चाहिए थे, तो आप कोई भी 4 रख लो, 1 2 3 4 ये रख लो, ठीक है। इट मीन्स आपके पास ये वाला और ये वाले आपके पास एक्स्ट्रा है, राइट। तो आप क्या करोगे, इनको रिमूव करोगे यहां से, ठीक है। रिमूव करके यहां पे बॉन्ड लगाओगे, राइट। फिर आप देखोगे कि अभी भी पूरे नहीं हुए, तो फिर आप क्या करोगे, एक और रिमूव करोगे, फिर एक और बॉन्ड लगा दोगे, राइट। तो अगर आप देखो, अब काउंट करोगे कि यहाँ पे आपके पास 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 4, ये देखो ये एक्स्ट्रा है, तो इसको भी आप इरेज करोगे, राइट। इसको भी इरेज करोगे एंड आपके पास क्या बचेगा, ये वाला बॉन्ड है जो ऊपर, वो गलती से इरेज हो गया, ये वाला बॉन्ड है जो आपके पास बचा, ठीक है। तो देयर आर 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हियर, तो 3 ये हो गए एंड 4 ये, राइट। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। आप प्लीज बच्चा एक चीज जरूर करना, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस। जैसे बता रही हूं वैसे ही नोटबुक रखना अपने आगे,
एंड उस तरीके से इसको करके देखना, देन डेफिनेटली आप इसको समझ जाओगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे ओरली या सिर्फ इस वीडियो को देखने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट? आपको रिजल्ट तभी मिलेगा कि अगर आप इसको साथ में अपनी नोटबुक पे करोगे, राइट? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आए, राइट? बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स आगे साइंस स्ट्रीम में जाने जाते हैं +1 +2 में, तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नहीं तो अगर आप +1 में जाके सीखोगे तो आपके लिए बहुत ही न्यू होगा और आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट? बट हमने आगे क्यों सीखना है? अगर ये हमारा 10th क्लास का पार्ट है तो हमने यहीं से सीख के जाना है। ओके, सो द लास्ट पार्ट इज आस्क योरसेल्फ, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर ऑल। प्रैक्टिस भी आपको करनी है एंड डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस भी हैं जो अटेम्प्ट करनी है। Saturated hydrocarbons contain dash bonds. Write the general formula of alkane, alkene and alkyne. आपको इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के नेम बताने हैं, राइट? नेम कैसे पता चलेंगे आपको? आपको पता चलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। अगेन वही माय एग्जाम पोस्टपोन वाली सीरीज आप यहाँ पे रिवाइंड करके आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? वाई मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट? मिथीन लिखा हुआ है, मिथाइन भी आ सकता है कि मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता। आपको इसका आंसर बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बताना है कि डज नॉट एग्जिस्ट क्यों। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, ब्यूटाइन, हेक्सीन, ऑक्टेन। राइट, 1 to 10 पूरी सीरीज आपको पहले तो तीनों के लिए बनानी है प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली, साथ में आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये सब कुछ प्रैक्टिस के लिए है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, राइट? किसी भी चीज की क्रैमिंग नहीं करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा एंड कीप स्माइलिंग बिकॉज योर स्माइल इज priceless and happy learning. Thank you.